गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द लक्स विजन क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th CBSE का सोशल साइंस में हिस्ट्री, और ये है हमारा चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये है हमारा पार्ट 1 वीडियो। इसमें हम समझेंगे नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, और हम पढ़ रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। नेशनलिज्म का मीनिंग समझते हैं, लिटरल मीनिंग। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो नेशनलिज्म दो वर्ड से बना है, एक नेशन और दूसरा जो है नेशनल और दूसरा जो है इज्म। तो नेशन क्या होता है? नेशन कोई पार्टिकुलर एरिया हो गया, कोई खास एरिया। जैसे हमारा इंडिया क्या है, एक पार्टिकुलर एरिया है। और इज्म मतलब थॉट, मतलब विचार, एक्सप्रेशंस, फीलिंग, आइडिया, इमोशंस, ये क्या है? इज्म है। यानी हम बोल सकते हैं एन आइडिया विच इज रिलेटेड टू नेशन, आइडिया विच इज रिलेटेड टू नेशन, रिलेटेड टू नेशन। ऐसा आइडिया या ऐसा फीलिंग जो कि नेशन से रिलेटेड रहे, उसे हम क्या कहेंगे? नेशनलिज्म कहेंगे। नेशनलिज्म का हम डिफिनीशन देखते हैं। इट इज एन आइडियोलॉजी एंड मूवमेंट दैट प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ पार्टिकुलर नेशन स्पेशली विथ एम ऑफ गेनिंग एंड मेंटेनिंग द नेशन सॉवरेनिटी ओवर इट्स होमलैंड। मतलब नेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसी मूवमेंट है जो कि नेशन के इंटरेस्ट में, खासकर नेशन के इंटरेस्ट में काम करती है। मतलब ऐसा फीलिंग जिससे जो है किसी भी कंट्री का गेनिंग हो, किसी भी कंट्री का फ़ायदा हो, मेंटेनिंग हो, नेशन का जो है नेशन डेवलप करे, नेशन में सोवरेनिटी हो, मतलब नेशन जो है इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से सॉवरेन रहे। ऐसे फीलिंग को हम क्या कहेंगे? नेशनलिज्म। मतलब किसी भी होमलैंड में, किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में लोगों में यूनिटी की फीलिंग हो, लोग नेशन के इंटरेस्ट की बात करें, ऐसी बात करें जिससे जो है नेशन का जो है मेंटेनेंस हो, नेशन का गेनिंग हो। ठीक है, ऐसे फीलिंग को हम नेशनलिज्म कहेंगे। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, इट इज अ सिस्टम क्रिएटेड बाय द पीपल हु बिलीव दैट देयर नेशन इज सुपीरियर टू द ऑल अदर्स। मतलब नेशनलिज्म क्या है? एक लोगों के द्वारा एक सिस्टम क्रिएट किया गया है जिसमें लोग मानते हैं कि नेशन से बढ़कर, देश से बढ़कर जो है कुछ नहीं है, हमारे लिए जो है नेशन ही सुपीरियर है। मतलब वो हमेशा उनका आइडियोलॉजी होता है कि नेशन को हम गेनिंग करें, नेशन को हम मेंटेनिंग करें, हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे जो है नेशन के काम में ना आए। इन द 19th century 1789 नेशनलिज्म इमर्ज एज द नेशनल स्टेट। तो 19th century में 1789 में नेशनलिज्म जो है नेशन स्टेट के रूप में उभरा। नेशन स्टेट मतलब क्या? पहले स्टेट होता था, पहले स्टेट का ये थिंकिंग था कि अपने स्टेट का एक्सपेंशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मनी कलेक्शन करना है। लेकिन जो है अब कॉलोनियलिज्म सिस्टम से तंग आकर सभी नेशन ने जो है एक यूनिटी लाना चाहा, और एक नया कॉन्सेप्ट आया नेशन में जिसको बोला गया नेशन स्टेट। तो पहले मल्टी डायनेस्टिक्स एम्पायर्स थे, मतलब जो है एक क्षेत्र में जो है बहुत सारे जो है राजा महाराजा हुआ करते थे। एक ही स्टेट में जो है अलग अलग पार्ट में बटा था स्टेट, जिसके अलग अलग राजा थे और सभी अलग अलग रूल करते थे। तो नेशन स्टेट के आने के बाद जो भी स्टेट थे वो सारा जो है एक नेशन स्टेट के रूप में जो है जुड़े, और इस तरीके से जो है फ्रांस में एक न्यू आइडियोलॉजी की शुरुआत हुई जिसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म की शुरुआत जो है 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होती है। कहाँ से होती है?
नेशनलिज्म की शुरुआत 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होती है। कहाँ? यूरोप में। किस सेंचुरी में? 19th सेंचुरी में। और 1789 में नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। उस समय किंग कौन रहता है? लुइस 16। और फ्रेंच से ही नेशनलिज्म की पहली बार शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि फ्रेंच की जो है जनता जो है वहाँ के किंग से जो है मोनार्ची सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा तंग हो चुकी थी और चाह रही थी कि जो है सिस्टम में बदलाव हो, लोगों को राइट टू वोट मिले, कॉन्स्टिट्यूशनली ढंग से जो है सोसाइटी रन करे। अब लोग जो है मोनार्ची सिस्टम में ना बिलीव करके जो है लोग अब रिपब्लिक सिस्टम में बिलीव करते थे। इसीलिए जो है लोग एक नई आइडियोलॉजी की शुरुआत करना चाहते थे जिससे जो है नेशन का फ़ायदा हो, नेशन की सोवरेनिटी, मतलब नेशन इंटरनल रूप से पावरफुल रहे और एक्सटर्नल रूप से भी पावरफुल रहे। तो इस तरीके से जो है एक नए नेशन की, एक नए फीलिंग्स की जो है शुरुआत हुई जिसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म की शुरुआत 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुई। उस समय किंग कौन था? लुइस 16। एक बार इसको हम फिर से समझते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। नेशनलिज्म दो वर्ड से बना है, नेशन और इज्म। नेशन का मतलब होता है पार्टिकुलर एरिया, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों का सेम कल्चर, सेम आइडियोलॉजी, सेम थिंकिंग, लोगों में आपस में यूनिटी हो, उनका थॉट एक्सप्रेशंस, फीलिंग, आइडिया, इमोशंस एक हो, ऐसे फीलिंग को ही हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो नेशनलिज्म में एक ऐसा आइडियोलॉजी है, एक ऐसा मूवमेंट है जो कि नेशन इंटरेस्ट की बात करता है, जिससे जो है नेशन का मेंटेनेंस हो, जिससे नेशन का जो है फ़ायदा हो और नेशन की सोवरेनिटी बनी रहे, इस चीज़ की बात करता है नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म जो सिस्टम जो है ये पीपल के द्वारा क्रिएट किया गया है। किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? पीपल के द्वारा। और लोग इसमें ये मानते हैं कि नेशन इज सुपीरियर फॉर मी, मेरे लिए नेशन ही जो है सुपीरियर है और नेशन से बढ़ के जो है कुछ नहीं है। तो इस तरीके से 19th सेंचुरी में पहली बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था, उससे नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। और अब नेशनलिज्म के साथ साथ जो है स्टेट के जगह पे न्यू नेशन स्टेट बिल्डअप होने लगे। स्टेट जो है नेशन स्टेट के रूप में फॉर्म होने लगे और जो भी मल्टी डायनेस्टिक्स जो एम्पायर्स थे, मतलब जो है बहुत सारे राजा महाराजा थे, हर एक राज्य के जो है अलग अलग राजा महाराजा, तो ये मल्टी डायनेस्टिक्स जो है एम्पायर्स जो ये ख़त्म हुए और इनके जगह पर न्यू नेशन स्टेट का जो है इमर्जेंस हुआ। इस तरीके से जो है फ्रेंच में पहली बार नेशनलिज्म का राइज हुआ। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।